आज के हमारे स्पॉन्सर है विद्यासागर पब्लिक स्कूल, जो कि डीडी हार्ट का एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जहां व्यवसाय का नहीं विद्या का वास होता है। इसी के साथ बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कॉमर्स, कंप्यूटर, साइंस एंड आर्ट के साथ ही सभी विषयों की बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। वहीं स्कूल का भवन सीबीएसई के मानकों के अनुरूप होने के साथ ही स्कूल ने 2 बार का स्कूल ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना तो आज ही संपर्क करें विद्यासागर पब्लिक स्कूल, डीडी हार्ट। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8979624244। इस वक्त मेरे साथ त्रिभुवन सिंह चौहान है, जो केदारनाथ से निर्दलीय प्रत्याशी रहे और डीडी हार्ट में लवी कफलिया के लिए वोट मांगने आए हैं। क्या समीकरण उन्होंने डीडी हार्ट का देखा और क्या लगता है कि इस बार डीडी हार्ट में क्या निर्दलीय की भूमिका रहेगी या फिर 2 दल जो बड़े हैं उनका क्या रोल रहेगा? त्रिभुवन जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद K24। मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूँ, एक पत्रकार रहा हूँ तो यकीनन जानता हूँ जो मेहनत आप करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने स्वागत भी किया। डीडी हार्ट बहुत सुंदर जगह है और उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, सरल भी हैं, सौम्य भी हैं। वही चीज़ आज हमने देखी। तकरीबन सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति आज भाई कफलिया के साथ है। और देखिए ना, बोलते हैं कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ यकीनन विजय होनी है। और इतनी बड़ी संख्या में मैंने देखा कि देखिए बॉबी और हम साथ ही आए, पर साथ में काशी सिंह ऐरी जी भी थे, काफ़ी सारी जो मातृशक्ति वहाँ मौजूद थी। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है और मुझे लगता है यकीनन बहुत है ये चुनाव जीतने के लिए। जैसे कि त्रिभुवन चौहान लगातार कहीं न कहीं सरकार के नाक में दम पहले भी कर रहे थे जब पत्रकारिता करते थे। उसके बाद आपने विधानसभा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से आप रहे। हालांकि जनता ने उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था आपको। नहीं, जनता ने बहुत, ऐसे मत बोलो दादा, जनता ने इतना प्यार दिया है। वो तो कहीं चूक हो गई, शायद समय कम था। देखिए, और ऊपर से ये छल बल दल हैं ये। इन्होंने इतना सारा पैसा, इतनी सारी शराब जनता के बीच में परोसी, जनता को भड़काया, बहलाया, फुसलाया अपने झूठे वादों से, जो ये करते आ रहे। सोचिए ना, आज अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने पिथौरागढ़ में धामी जी जा रखे हैं और वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर वो चंपावत गए। आप समझिएगा, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक निकाय चुनाव में शिरकत करनी पड़ी है, पार्षदों के लिए, सभासदों के लिए, अध्यक्ष के लिए, मेयर पद के लिए। चलो मेयर एक बार समझ में भी आता है, पर क्या वाकई पार्षद और अध्यक्ष पद पर आपको करना चाहिए? मुझे तो डर है कहीं भाजपा अगली बार ये क्लास के जो मॉनिटर है ना, उनके चुनाव में भी ना चली जाए कि भैया ये मॉनिटर हमारी क्लास का, ये मॉनिटर हमारा, ये मॉनिटर हमारा। कॉलेज की तो बात दूर है। क्या लगता है आपको कि इस बार का जो निकाय चुनाव है, इसमें जो समीकरण होगा भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो निर्दलीय क्या भूमिका निभाएगा? मैं आपको कई जिले गिना दूंगा सर, जहां भाजपा साफ हो रही है। उत्तरकाशी में 5 सीटें हैं, 5 में से 1 नहीं जीतती। टिहरी में 4-5 सीटों में से 1 भी उनके पल्ले नहीं पड़ने वाली। रुद्रप्रयाग में है 3-4 सीटें, वहाँ नहीं पड़ने वाली पल्ले। या तो निर्दलीय है भी हैं और ज़्यादातर जगह निर्दलीय ही हैं। ऋषिकेश मेयर पद पे देखिएगा क्या कुछ समीकरणें बनी हैं और इन्होंने वहाँ भी चालाकी की है। एक वार्ड ऐसा है जहाँ से 700 लोगों के नाम काट दिए इन्होंने लिस्ट से। तो ये छल बल दल से ही करना चाहते हैं काम, लेकिन अब नहीं होगा। मुझे लगता है डीडी हार्ट की जनता बहुत समझदार है। सोचिए ना, अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 2 प्रत्याशी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिद्वंदी थे। आज हमारा छोटा भाई, उसकी कफलिया, उसका छोटा भाई, उसका ये देखकर, जोश देखकर और उसके साथ जो जनसमूह है उसको देख के डर गए, दोनों एक हो गए। तो ये एक ही होते हैं। वो एक पुराना कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये भाई होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जनता ने समझ लिया है कि लब्बी हमारा अपना भाई है, अपना युवा साथी है, अपना बेटा है, जिसको हमने जिताकर आगे भेजना है। क्योंकि पूत के पैर जो हैं वो पालने में दिख जाते हैं। तो वो उसने पहले ही काम किया है और आज वो आगे काम करेगा। तो क्या आपको बॉबी पवार, आप लोग मिलकर 27 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नगर पालिका, नगर निगमों को जिताने के लिए जो इस समय अभियान आपका चल रहा है, ये अभियान सिर्फ यहीं तक रहेगा? दादा देखिए, अंत में क्या होता है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी मुख्य जो हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता को जगाया जाए। उत्तराखंड, हमारे बीच के, हमारे गरीब प्रत्याशी, हमारे वो लोग जिन्होंने हमेशा झंडे ढंडे उठाए, हमेशा वो लोग जिनका बस इस्तेमाल किया गया, आज उनको एक मौका बना है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ से जनता जुड़े, आगे बढ़े, उत्तराखंड एक हो। पहले 27 में क्या होता है वो तो बात की बात है, पर पहले जनता को एक करने का प्रयास है, वही हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित माने कि बॉबी पवार की टीम के साथ आप मिलकर 2027 चुनाव लड़ेंगे?
देखो 2027 चुनाव तो लड़ना है ना। अब ये है कि कितनी सीटों पर क्या होता है वो तो अलग सी बात है। मैंने कहा ना, अभी तो हमारा मेन फोकस है उत्तराखंड को एक करना। उत्तराखंड की जनता जिसका हमेशा हनन हुआ है, दोहन हुआ है हमारी प्राकृतिक संपदाओं का। हम कल यहाँ आ रहे थे तो ये देखिएगा कितना कपकोट में बुरा हाल है माइनिंग्स का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर उत्तराखंड को एक होना चाहिए। एक बार जनता एक हो गई तो चुनाव विषय नहीं है, विषय होगा कि आम आदमी कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे त्रिभुवन चौहान जो लगातार रैलियां कवर कर रहे हैं और कहीं न कहीं निर्दलियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समीकरण खराब करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी आपका K24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।